15 साल की लड़की का रेप हुआ और मां बनने वाली है। एक आदमी ने रेप किया, जान से मारने की धमकी दी, पेट में 7 महीने का गर्भ। उन्नाव की रहने वाली 15 साल की एक लड़की जिसके पेट में 7 महीने का गर्भ है। क्योंकि 13 मार्च को वो गांव के स्कूल के पास नौटंकी देखने गई थी। बाथरूम के लिए स्कूल के पीछे गई तो वहां 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया, घसीटकर सुनसान जगह पर ले गए, उसका रेप किया। घटना के 7 महीने बीत गए। घर वालों को पता चला कि अब उनकी बच्ची प्रेग्नेंट है। क्या है उसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उन 7 महीनों में उसके साथ क्या क्या हुआ, यह सब जानने के लिए हमने पीड़िता से मुलाकात की। चलिए पीड़िता की पूरी कहानी जानते हैं। 7 साल की थी जब मां की मौत हो गई। घर में एक भाई बहन और पिता रहते हैं। पीड़िता से मुलाकात करने के लिए जब उन्नाव के जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां अपने पिता के साथ प्रेगनेंसी से जुड़ा चेकअप कराने आई थी। हाथ में रिपोर्ट्स की मोटी सी फाइल, औसत कदकाठी और सफेद सूट पर लाल दुपट्टा ओढ़े हुए वो बच्ची हमारे पास आती है। उसे देखकर मन में ख्याल आया कि वह वही 15 साल की बच्ची है जो कुछ दिनों में मां बनने वाली है। जब हमने पीड़िता से बात करना शुरू की तो उसने सबसे पहले अपनी मृत मां का जिक्र किया। उसने बताया कि साल 2015 की बात है, मेरी उम्र करीब 7 साल रही होगी। मैं अपने भाई बहन के साथ घर के कमरे में खेल रही थी। माँ बाहर काम कर रही थी। जब हम खेलकर माँ के पास गए तो देखा वो लेटी हुई है। आमतौर पर वो दिन में आराम नहीं करती थी। हमें भूख लगी थी तो हमने आवाज लगाई, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। माँ बेहोशी की हालत में थी। पापा घर के करीब 40 किलोमीटर दूर कानपुर में रहते थे। हमने गांव के लोगों को बताया तो उन्होंने पापा को घर बुला लिया। पापा आए लेकिन माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो काफी लंबे वक्त से बीमार थी। पत्नी की मौत के बाद काम पर वापस नहीं लौट पाया। पीड़िता के पिता कहते हैं कि मैं कानपुर में प्राइवेट जॉब करता था, घर चलाने भर के पैसे कमा लेता था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद मैं काम पर वापस नहीं जा पाया। मेरे 3 बच्चे हैं और उनकी देखभाल करने के लिए मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने गाँव में ही खेती करना शुरू कर दिया। मैं खेती करके जैसे तैसे बच्चों को पाल रहा था। कई गाँव वालों ने बच्चों के लिए मुझे दूसरी शादी करने को भी कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे लगा पता नहीं जो दूसरी महिला आएगी वो मेरे बच्चों को माँ का प्यार दे पाएगी कि नहीं। बड़ी बेटी नौटंकी देखने गई थी, लड़के उठा ले गए। पीड़िता की माँ को गुजरे 8 साल हो चुके थे। सब लोगों ने उनके बिना रहना सीख लिया था। पीड़िता अपने भाई बहन से बड़ी थी, लेकिन घर की ज्यादा जिम्मेदारियां उसी के कंधे पर थी। वो घर का खाना बनाती, भाई बहन का ख्याल रखती, साथ ही स्कूल भी जाती थी। एक दिन स्कूल के पास नौटंकी का प्रोग्राम होने वाला था। पीड़िता की सब दोस्त उसे देखने जा रही थी। उसका भी मन हुआ। पीड़िता ने पिता से पूछा, उन्होंने जाने के लिए हामी भर दी। नौटंकी घर के करीब 800 मीटर दूर गाँव में ही थी। पीड़िता पहले भी कई बार वहां नौटंकी देखने जा चुकी थी। वहां उसकी कई सहेलियां भी आने वाली थी। पीड़िता वहां गई लेकिन 2 घंटे तक घर नहीं लौटी। पिता थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्हें लगा कि नौटंकी का प्रोग्राम देर तक चलता है तो बेटी देख रही होगी। वहीं इधर पीड़िता नौटंकी देख रही थी। बीच में ही उठकर पास के स्कूल के पीछे बाथरूम गई। बाथरूम के बाद लौट रही थी कि गाँव के ही 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसका मुंह दबाया, हाथ पैर पकड़े और घसीटकर सुनसान जगह पर ले गए। पीड़िता छटपटाती रही, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। बच्ची का रेप किया बताने पर पिता को मार डालने की धमकी भी दी। पीड़िता बताती है कि उन लोगों ने मुझे सुनसान जगह पर ले जाकर पटक दिया। वहां 3 लोग थे। एक ने मेरे हाथ पकड़े थे, दूसरा कभी आसपास आने वाले लोगों पर नजर रख रहा था और तीसरे ने मेरे साथ गंदा काम किया। मेरे शरीर के निचले हिस्से में असहनीय दर्द हो रहा था। पीड़िता बताती है कि उन्होंने बोला कि अगर मैंने ये बात घर में किसी को बताई तो वो मेरे पिता को मार डालेंगे। इतना बोलकर वो तीनों वहां से चले गए। मैंने जैसे तैसे होश संभाला, वहां से उठी, कपड़े पहने और घर की तरफ चलने लगी। बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती हुई पीड़िता घर पहुंची। पिता ने देर से आने का कारण पूछा तो सहेलियों का बहाना बता दिया। रात का समय था, इसलिए उसे कपड़ों पर पड़े धब्बे पिता को दिखाई नहीं दिया। पीड़िता अंदर गई, उसने नहाया, खून से सने कपड़े धोए और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। इसके बाद कई सुबह गुजरी। पीड़िता को न ढंग से भूख लगती न ही नींद आती। वो अब गुमसुम रहने लगी। अपने साथ जो हुआ वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसे लगा वो सब कुछ दिन में भूल जाएगी, लेकिन उसके पेट में हो रहा असहनीय दर्द उसे सब फिर से याद दिला देता। जब भी दर्द होता वो घर में पड़ी दवा खा लेती। कुछ वक्त के लिए दर्द से राहत मिल जाता। कई बार उल्टियां भी हुई तो वो पानी और चीनी का घोल पी लेती, उससे राहत मिल जाती। करीब 7 महीने तक ऐसा सब चलता रहा। स्कूल में चक्कर आया तो पता चला प्रेग्नेंट है। 23 सितंबर को बच्ची स्कूल गई। उसे सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो स्कूल में अपनी सीट पर बैठी हुई थी। एक टीचर के बुलाने पर वो उठी और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई। तुरंत उसके मुंह पर पानी छिड़का गया। वो होश में आई, लेकिन जब वो उसकी हालत ठीक नहीं थी। घर से उसके पिता को बुलाया गया। पिता पड़ोस में रहने वाली एक महिला की मदद से बच्ची को गाँव के एक डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बच्ची के कुछ टेस्ट किए और उस दिन वापस भेज दिया। एक दिन बाद बच्ची, उसका पिता और पड़ोसी महिला फिर डॉक्टर के पास गए। पिता को जब सच पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी बेटी के पेट में 7 महीने का बच्चा है। बच्ची ये सुनकर सहम गई और पड़ोसी महिला को पकड़कर रोने लगी।
7 महीने से अपने अंदर दर्द समेटे हुए वो बच्ची अब चुप नहीं रह पाई। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने मुश्किलों से खुद को संभाला, डॉक्टर से सलाह ली और बच्ची पुलिस थाने ले गई। बच्ची ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी 2 आरोपी जिन्होंने इसमें सहयोग किया वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। बच्ची के पिता उसके बच्चे को पालना नहीं चाहते। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।